के लिए भी अनेक योजनाएं चला रही हैं। पूरे देश में एक योजना लागू है। मैं पिछली बार निगम पार्षद के चुनाव में यहां आया और मुझे पहली बार मालूम चला, क्योंकि उत्तराखंड में हमने 58 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, 58 लाख। और मैं जब दिल्ली के चुनाव में आया तो मैंने पूछा कि यहां तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में भी ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है। अच्छे अच्छे अस्पतालों में इलाज होता है, हर गरीब को इलाज की सुविधा मिलती है। तो तब मुझे दिल्ली आकर मालूम चला कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा हमारा एक प्रदेश है दिल्ली, जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं है। भाइयों बहनों, इस योजना के लागू न होने से बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ता है। आज जहां केजरीवाल जी अनेक बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी, तमाम प्रकार के उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, सपने दिखाए और खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले आज भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए। देखिए उनकी सरकार में कितने घोटाले, कितने विधायक, 15 से ज्यादा विधायक जेल चले गए, 22 विधायक जेल चले गए, मंत्री जेल चले गए 8, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में। और ये कहकर क्या आए थे, जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने उस समय कहा था, मुझे याद है, कि मैं राजनीति में हम नहीं आएंगे, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, जो इन्होंने कहा राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल भी बनाया है इन्होंने कहा हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करा। इन्होंने कहा गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला तो छोड़िए, 8 बंगले तोड़कर जो है एक बंगला शीश महल बना दिया। जब दिल्ली के लोग कोरोना की मार में बुरी तरह से परेशान हो रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, ये अपना बंगला बनाने में बिजी थे। अनेक इन्होंने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली के लोग अच्छा पानी, पेयजल, शुद्ध पेयजल उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मॉडल का इन्होंने ढिढोरा पीटा, उसमें भी इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला कर दिया। बस खरीद का, राशन कार्ड का, क्लासरूम का, पैनिक बटन जैसी योजनाओं में अरबों का भ्रष्टाचार किया। इनका असली एजेंडा सनातन धर्म का अपमान करना भी है। जब लोग कहते हैं, जब सहयोगी दल एक साथ इनके साथ गठबंधन है, ये सारे के साथ ये सनातन धर्म को कोई कहता है मलेरिया है, कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता है वायरल फीवर है। भगवान राम की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उस भगवान राम की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है एक विशेष वोट बैंक जिस पर इनकी विशेष कृपा रहती है, वो अगर ये भगवान राम के इस पुण्य काम में शामिल हो जाएंगे तो वो जो है वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड आज हिंदुस्तान का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया है, जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, भाइयों बहनों, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, हमने सबके लिए विधानसभा के चुनाव में 2022 में हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और हमने वायदा किया था, संकल्प लिया था, वचन दिया था देवभूमि उत्तराखंड की जनता को, अगर हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं, आप हमको मौका देते हैं, तो हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी माह 27 जनवरी को हमने समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। जिस प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर हमें जोश बना के रखना है 5 तारीख तक, जब तक पूरी ईवीएम लॉक न हो जाए। और जय श्री राम, जय श्री राम, उसका धामी जिंदाबाद, 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 उसका धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों बहनों, जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की गंगा भी, ये गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, पूरे देश को लाभ देगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम केवल घोषणा नहीं करते हैं,
हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं, हम अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी, कांग्रेस पार्टी, ये हम सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं। पाटिल जी जैसे आप लोग हैं ना, हिंदी लोग, वैसे देवभूमि उत्तराखंड भी देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के किसी न किसी कोने में देश की सेवा में लगा हुआ है। और कश्मीर में धारा 370 हटती है। जिस कश्मीर में धारा 370 के कारण से हमारे घर के भाइयों पर, बेटों पर, जो कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको कोई पत्थरबाजी करते थे, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी उन पर हमला करते थे। भाइयों बहनों, उस धारा 370 को हटाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी किनके साथ खड़े थे? जो लोग कहते थे हम दोबारा से धारा 370 को लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में भी कांग्रेस और आप पार्टी अलग अलग होने का नाटक कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ हैं और तुष्टीकरण में, भ्रष्टाचार में या हिंदू विरोध में हमेशा एक दूसरे के बड़े साझेदार हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों को यूपी, बिहार, उत्तराखंड के लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से ये उनको असली नागरिक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। हमने उत्तराखंड में ऐसे जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं या अवैध मदरसे बना के रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। सबकी हम जांच अभियान चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमने अतिक्रमण के खिलाफ नीरज जी एक बड़ा अभियान चलाया और 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन उत्तराखंड के लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि उत्तराखंड में हमने 5,500 एकड़ जमीन अभी तक अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। और ये हमारा अभियान लगातार चलने वाला है।